ओके अब यहाँ से लेफ्ट, यहाँ से अंदर जाना है। मेरा टॉप बॉक्स नहीं है। आई एम फीलिंग सो रिलैक्स्ड यार, वरना कच्चे रास्तों पे मुझे इतना टेंशन आ जाता ना, वो निकलता नहीं, निकलने का कोई इशू था ही नहीं। मतलब 98% चांस थे कि वो उसको कुछ होता नहीं, वो खाली वॉबल हो रहा था हल्का। बट वो 2% का मुझे प्रॉब्लम मेरा या बॉक्स का नहीं था, मुझे पीछे जो राइडर चल रहा है उसका था, या फिर कोई भी गाड़ी वाला था उसका था। कि इन केस अगर, क्योंकि हाई स्पीड पे हैं हम लोग, ऑलमोस्ट 100-120 की स्पीड पे थे, तो इन केस अगर कुछ ये होता था तो इशू होता था, पीछे वाले को प्रॉब्लम हो जाती थी। सो दैट वाज द थिंग आई वाज वरीड अबाउट, कि यार ऐसा कुछ प्रॉब्लम ना हो कि यू नो पीछे जाके वो किसी, मतलब बस कोई अनहोनी ना हो। इतना अच्छा प्लान चल रहा है और उस टाइम पे बच्चे लोग इतना खुश हो जाते हैं ना भाई। हम तो आराम से निकलेंगे खड्डों पे से। हमने बाइक ली है खड्डों में कूदाने के लिए। You've been talking about patience, hoping for everlasting. You're known for talking crazy. I know it's infatuation. You know I feel inside. You know what is real, and I rock with your vibe, but I don't think that we should tie. यो भैया पहुंच गए। अब कहाँ पहुंचे ये तो भाई आपको मालूम पड़ ही गया होगा। Oh, what a place, man. What a place. Summer Pangong. 30 प्रॉपर 30 मैं 20 के ऊपर कभी हुई। Guys, this is the place. Just see this. पूरा लाइनअप। बहुत लोग नहीं आए अभी भी इधर यार। ड्रोन उड़ाने का भी प्लान था बट एक छोटा सा प्रॉब्लम आ गया है तो उसकी वजह से नहीं उड़ा रहा हूँ मैं। क्या पीसफुल जगह है यार, बहुत मस्त लग रहा है।
अरे यार ओए मुझे भी नहीं दिख रहा पता है इतना ज़्यादा आग पे मत उतार मुझे। नाउ आई एम लीविंग। मुझे एक्चुअली यार वो ऑफिस का ज़रा काम है, उसकी वजह से मुझे निकलना पड़ा है। आई आस्क्ड किशोर सर कि सर इफ़ पॉसिबल आई वुड टेक योर लीव। ऑफिस का काम नहीं होता तो मैं डेफिनेटली रुकता, बिकॉज यहाँ से अभी इन लोग का कोई इधर वैष्णवी करके एक जगह है, वहाँ पे जाने का प्लान है। दे आर गोइंग देयर टू हैव सम सी फूड, सो वो भी जगह बहुत मज़ा आती थी वहाँ पे भी। बट अभी यार भाई लोग आई एम इन डेस्परेट नीड ऑफ वाटर। इतनी ज़्यादा प्यास लग रही है ना कि मैं क्या बोलूँ। और प्रॉब्लम यही है कि मैं वो होटल ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे मैंने मेरा टॉप बॉक्स रखा। मेरी मिस्टेक ये हो गई कि मैंने उसका लोकेशन मार्क नहीं किया, वो मुझे मार्क कर लेना चाहिए था तो फिर अभी मालूम पड़ जाता था। बट वो लोकेशन मार्क नहीं किया, उसकी वजह से मुझे ढूंढना पड़ रहा है। और मैं पानी, अभी आप सोचोगे कि पानी क्यों नहीं पी रहा है, बट पानी मैं इस रीज़न से नहीं पी रहा हूँ कि अगर मैं कंफर्ट जोन में आ गया और मैं भूल गया कि मुझे वो टॉप बॉक्स लेना है फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि 40-50 किलोमीटर रिटर्न आना, नॉट इवन 40 किलोमीटर तो वो हमारे मीटअप पॉइंट से था। वो मीटअप पॉइंट मेरे घर से 22 किलोमीटर दूर था, तो दैट्स गोना बी अ बिग हैसल। मैं बस कैसे तो भी अपने आप को खींच रहा हूँ। आई गेस ये टर्न के बाद ही है, क्योंकि मुझे ध्यान था ऐसा लेफ़्ट टर्न मार के वो होटल था। आई गेस यहीं पे, आई होप होना चाहिए, या शायद यही है। शायद यही है, शायद। सीनरी तो वैसे हाँ यही है। अरे यार बाइक इधर छोड़ के कैसे जाऊँ, मैं वहीं जाता हूँ। ओके, होटल मिल गया एंड फाइनली ये भी लिया मैंने जस्ट इन केस। ये पानी से आई वोंट गेट दैट एनर्जी, सो थोड़ा स्लाइस पिएंगे। मुझे कुछ खाना नहीं है, नहीं आई विल कंटिन्यू माई जर्नी। ओके गाइस, टॉप बॉक्स ले लिया है मैंने एज आई शोड यू। पानी की बोतल ले ली, हियर इट इज़, और स्लाइस पिया। नाउ आई एम फीलिंग मच बेटर, एनर्जेटिक। बात करने का मन कर रहा है। पहले मैं इतना डिहाइड्रेट हो गया था, मतलब कुछ बात करने को भी मन नहीं कर रहा था। इनफैक्ट मैं ज़बरदस्ती अपनी आँख खुली रख रहा था। मुझे सिर्फ पानी पीना था और कुछ मेजर प्रॉब्लम नहीं था। बट मेरे दिमाग में ये था कि अगर मैं पानी पी लेता हूँ और मैं कंफर्टेबल हो गया, इफ़ आई एम ओके, तो मैं वो टॉप बॉक्स का भूल नहीं जाऊँ। ऑल्दो दैट इज़ंट रिकमेंडेड एट ऑल, बट मेरे दिमाग में ये आ रहा था। मैंने उस रीज़न से पानी नहीं पिया, मैं कंटिन्यू जा रहा था। मेरे को वही प्रॉब्लम हो रहा था, करूँ तो क्या करूँ। बट थैंक गॉड पानी वगैरह पी लिया, टॉप बॉक्स ले लिया। अब वही एक छोटा सा टेंशन है कि टॉप बॉक्स हल्का सा लूज़ है।
I know I have been telling you this, I have told you this a couple 100 times, but मेरा डर समझो, अगर वो टॉप बॉक्स ऊपर वाला नहीं करे, अगर वो टॉप बॉक्स बाय एनी चांस गिरा तो पीछे वाले को बहुत फेटल हो सकता है। वो ज़्यादा वेट है नहीं पीछे, मैं थोड़ा वही टेंशन में हूँ कि मैं कुछ प्रॉब्लम नहीं हो, बस मतलब ऐसे पूरा ऐसे हो रहा है टॉप बॉक्स, ऐसा स्ट्रेट होना चाहिए, वो ऐसा हो रहा है और ऐसा वोबल हो रहा है वो, तो आई एम वेरी मच टेंस बिकॉज ऑफ दैट। जो भी होता है मालूम तो पड़ ही जाएगा। आई जस्ट होप कि किसी और को नुकसान नहीं हो। यार गाइस एक गड़बड़ हो गई कि पैनियर जो पीछे टॉप बॉक्स था वो गिर गया, मतलब टूट के गिर गया वो। अब थैंक गॉड कि आई वॉज स्टैंडिंग ऑन अ सिग्नल एक्चुअली एट दैट टाइम, तो किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। सो आई एम वेरी मच ग्लैड अबाउट इट। बहुत मतलब इतना खुश हूँ ना मैं कि ठीक है, अभी होने वाला ही था वो यार, वो टूटने ही वाला था। थैंक गॉड कि ज़्यादा लंबा नहीं टूटा वो, सिटी में आने के बाद टूटा तो क्या मुझे रिक्शा भी इजीली मिल गई। मैंने वो रिक्शा में डाल दिया है, ओला करवाया, रिक्शा में डाल दिया मैंने। मेन चीज़ वही थी कि थैंक गॉड के सिटी में हुआ, और दूसरी चीज़ के सिग्नल पे हुआ वो, मतलब एक तरफ से टूट गया था और दूसरी तरफ से झूल रहा था वो पूरा टॉप बॉक्स, तो फिर मैंने उसमें से भी निकाल दिया पूरा। अब ये पैनियर रैक में चेंज ही कर दूंगा बिकॉज 2 बार टूट चुकी है एंड आई डोंट ट्रस्ट इट एनी मोर। तो होपफुली नेक्स्ट राइड से पहले ये चेंज हो जाएगी, आई होप। वन मोर प्रॉब्लम, पेट्रोल ख़त्म। अरे यार मुझे लगा चलेगी बाइक, पीछे ही एक पेट्रोल पंप था, आई लेफ्ट इट। अभी आगे कहाँ पे है आई डोंट नो, इनफैक्ट पीछे भी कहाँ पे है आई डोंट नो। आज पता नहीं ड्रेक को क्या हुआ है। मेरी भी गलती एक्चुअली, फ्यूल इंजेक्टेड है, मुझे इतना स्ट्रेस नहीं करना चाहिए था उसको। ओके लेट्स वेट, किसी को पूछते हैं पेट्रोल पंप कहाँ पे, फिर कुछ डिसीजन लेते हैं। मुसीबत आज के दिन आनी थी, चलो, लेकिन जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। बिकॉज सबसे पहले तो टॉप बॉक्स टूट गया। तो एक चीज़ अच्छी हुई कि मैं सिग्नल पे था, तो उसकी वजह से किसी को लगी नहीं, एंड ओला बुक की, और मैं सिटी में था तो मैंने ओला बुक की और टॉप बॉक्स मेरे शॉप पे भिजवा दिया मैंने। दूसरा इशू ये हुआ कि पेट्रोल ख़त्म हो गया, और 60 का रेंज बता रहा था मुझे, बट आई डोंट नो, मे बी जस्ट मे बी बैग्स हैं यहाँ पे, तो उसकी वजह से विंड काफ़ी ड्रैग हो रही थी, उसकी वजह से आई गेस एवरेज कम हो गया था, तो शायद वो प्रॉब्लम हो गई। लेकिन उसमें भी बेनिफिट ये हुआ कि बिल्कुल बाजू में ही था पेट्रोल पंप, ज़्यादा लंबा नहीं था, मतलब फिर भी 1 किलोमीटर के अंदर था, अराउंड 750 to 800 मीटर्स होगा। अभी ये बुलडोज़र को धक्का मारना वैसे तो मुश्किल है, बट ऑफ कोर्स, लेकिन उसमें भी अच्छा ये हुआ कि एक बंदा मिला एंड उसने सामने से ही हेल्प ऑफ़र की और मेरी बाइक को बिल्कुल पेट्रोल पंप तक टो कर दिया उसने। मैंने मुश्किल से 5 मीटर धक्का मारा होगा और वो बंदा आ गया। सो थैंक गॉड, जो भी हुआ अच्छा हुआ। अभी जो हुआ वो होना ही था, मगर जो प्लेसिंग्स थी वो काफ़ी अच्छी हुई। और भाई लोग क्या हाल चाल है? रियली सॉरी, ये व्लॉग थोड़ा सा लेट डाल रहा हूँ मैं, बिकॉज काम में बहुत बिजी था। एक्चुअली आता हूँ 2-4 दिन पहले ही गए थे, बट इसको शायद थोड़ा लेट होगा, बिकॉज नॉर्मली मैं एक व्लॉग एक हफ्ते में रिलीज़ करता हूँ, तो इसको शायद थोड़ा लेट हो गया। घर का काम भी चल रहा है। वैसे मेरा रूम हो गया है। डू लेट मी नो हाउ इज
इज इट लुकिंग। तो वहाँ से निकला मैं, पहले टॉप बॉक्स टूट गया हार्ड अफसर आने के बाद, टॉप बॉक्स निकल गया था अंदर से, उसके रैक में से। फिर थोड़ा और आगे आया, वैसे तो बाइक में 60 तक की रेंज थी और 60 किलोमीटर और जा सकती थी, बट प्रॉब्लम यही हुआ कि वो मैंने साइड में जो फ्रेम बैग्स जो माउंट की थी उसकी वजह से शायद माइलेज कम हो गया था एंड आई कुडंट प्रेडिक्ट। तो पेट्रोल ख़त्म हो गया, बट लकी कि ज़्यादा पेट्रोल पंप दूर नहीं था और एक बंदा आया, उसने मुझे टो किया लिटरली। मैं एज आई टोल्ड यू मैंने बहुत कम मुझे पुश करना पड़ा उसको। सो दैट्स अबाउट इट। जो हुआ वो होने ही वाला था वैसे भी बाय डिफ़ॉल्ट। मुझे ऐसा था कि अगर टॉप बॉक्स मैं ले जाता, जस्ट इमेजिन अगर मैं ले जाता टॉप बॉक्स बिग वन, वहाँ पे जो ऑफ रोडिंग जो मैंने की, अगर मैं वो करता शायद मैं इतना फुल फ्लेज में नहीं कर पाता, बट अगर वो करता तो उसमें प्रॉब्लम होता, पेट्रोल अगर आगे जाके ख़त्म होता तो प्रॉब्लम होता। चलो अभी नेक्स्ट राइड हमारी वापस दिस संडे, आज थर्सडे है, दिस संडे वापस राइड है। सो सी यू नेक्स्ट वीक, टिल देन सी या टाटा बाय बाय मेरे दोस्त, आदियोस।